नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल यंग तरंग पर। मैं हूँ रौनक राठी, इस शो का होस्ट, जो है मुद्दे की बात। आप सभी ने इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इन दोनों के कल्चर के सिवा भी एक और कल्चर है? जी हाँ, आज हम बात करेंगे इंडियन कल्चर के बारे में, यानी कि किंडर कल्चर इज गुड और बैड फॉर द इंडियन सोसाइटी। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं वैभव शर्मा, कार्तिकेय चतुर्वेदी, पार्थ पाठक और केतिका बेदी। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल यंग तरंग पर। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, प्रोग्राम के रूल्स जान लेते हैं। पहला राउंड, जिसमें आपको अपने ओपनिंग मार्क्स देने होंगे 30 सेकंड्स के अंदर अंदर टू क्लियर योर स्टैंड दैट यू आर इन अगेंस्ट और फेवर। दूसरा राउंड, डिटेल डिस्कशन, जिसमें आपकी डिबेट स्टार्ट होगी, इन विच यू विल टेल अस व्हाई यू आर इन फेवर और अगेंस्ट इन 1 मिनट। इसमें आपको अपनी 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी बात रखनी है और आप इसमें एक दूसरे को भी काउंटर कर सकते हैं। थर्ड राउंड, जिसमें आपकी क्लोजिंग रिमार्क्स होगी 30 सेकंड्स के अंदर, दैट व्हाट्स द आउटकम ऑफ द डिबेट। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो मेरा पहला सवाल ये है कि टिंडर सोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन चुका है टीनेजर्स के लिए और वो ज्यादा एक्टिव रहता है, तो आप कहाँ तक सहमत है? रेज द हैंड बिफोर स्पीक। यस, पार्थ पाठक। गुड इवनिंग रौनक। जैसा कि हमें पता है कि आज के टाइम पे इंटरनेट कितना जरूरी हो गया और इंटरनेट से ही ज्यादातर चीजें होती हैं, जैसे ऑनलाइन क्लासेस भी इस टाइम इंटरनेट से ही हो रही हैं, तो रिलेशनशिप भी क्यों ना इंटरनेट से हो। ये ख्याल तो अच्छा है, लेकिन कई बार क्या होता है कि यूथ में ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, अट्रैक्शन जिसे हम कहते हैं, लगाव लगाव उन्हें दोस्तों से, कि नए नए दोस्त बनाने हमें, और ये सब ज्यादा कल्चर में आगे बढ़ना है। लेकिन इसके लिए वो लोग टिंडर का यूज करते हैं, उस पर फेक प्रोफाइल बनाते हैं। फेक प्रोफाइल इन द सेंस फेक डीपी एंड फेक बायो एंड फेक सोसाइटी इन विच इन दैट वी दे लिव इन। सो इससे क्या होता है कि जो उनकी फ्रेंड होती हैं, लड़के ही नहीं लड़कियां भी ऐसा करती हैं, तो इससे क्या होता है कि टिंडर की जो मेन बेस है कि ऑनलाइन डेटिंग प्लेटफॉर्म है, जो कि पूरी तरह से अब खतरा बन चुका है, क्योंकि इसमें कई बार रेप केसेस वगैरह ये सब भी आते रहते हैं। तो आई एम टोटली अगेंस्ट फ्रॉम टिंडर ऑनलाइन डेटिंग। थैंक यू। तो अब हम चलते हैं कार्तिकेय के पास। मैं एक ये पॉइंट फेवर में हूँ मैं पहली बात कि पहली बात तो ये टिंडर कल्चर से या टिंडर ऐप से टेक्निकली अगर बोले रेप नहीं होता। अगर हम कहें कि टिंडर की वजह से रेप हो रहा है, दैट दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। और मैं टिंडर कल्चर के फेवर में। तो अब हम चलते हैं केतिका के पास। I'm totally against it. Tinder is all about the one night stand as it provides the hookup culture. And I'm not with this ki rape isse ho I'm with this ki rape is होते because uh, as fake profiles बनती हैं and उससे ही attachments होती हैं and our India मतलब हमारा जो culture है is not about that only. It also results in psychological instability. So I am totally against about it. ओके केतिका। तो अब हम चलते हैं वैभव के पास। जैसा कि हमारे कलीग्स बता रहे हैं कि टिंडर रेप कल्चर को प्रमोट कर रहा है, उसकी वजह से रेप हो रहे हैं, हुकअप कल्चर को प्रमोट कर रहा है। तो हर कॉइन के दो साइड्स होते हैं, जैसे हमें सबको पता है, मगर वो मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है पर्सन की, वो किस वे में ले रहा है। जरूरी नहीं कि डेटिंग का मतलब खाली हुकअप से ही हो। तो आगे बढ़ेंगे, हम जानेंगे, रौनक हमारे जो कलीग हैं वो आपको आगे बताएंगे इसके बारे में। जी बिल्कुल, वैभव ने एकदम सही कहा कि हर कॉइन के दो साइड जरूर होते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे राउंड की तरफ,
जिसमें होगा डिटेल डिस्कशन, आपकी डिबेट उसमें चालू हो जाएगी एंड इसमें आप एक दूसरे को काउंटर भी कर सकते हैं। तो आइए हमारा पहला सवाल यह है कि टिंडर सोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन चुका है टीनेजर्स के लिए और वो ज्यादा एक्टिव रहते हैं और टीनेजर ज्यादा एक्टिव रहते हैं, तो आप कहाँ तक सहमत है? रेज योर हैंड बिफोर स्पीक। यस कार्तिक। सोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऐसे तो हर ऐप सोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन सकता है। अब ये कंप्लीटली इंडिविजुअल चॉइस है कि आप 24 घंटे टिंडर पे लगे रहें या 24 घंटे में से आप 1 घंटा टिंडर पे बिताएं। तो हम ये नहीं कह सकते कि टिंडर की वजह से तुम्हारी जिंदगी खराब है, टिंडर की वजह से तुम्हारी मेंटालिटी खराब है। टिंडर एक जरिया है दो दिलों को मिलाने के लिए। तो आप उसका कुछ गलत यूज कर रहे हैं तो देन इट्स अ क्राइम। वहां पे क्राइम आता है और जब क्राइम आता है तब गवर्नमेंट आती है और उस पर प्रॉपर कानूनी आप पे कार्रवाई होती है। तो इसमें टिंडर की हम लोग नहीं कह सकते टिंडर की गलती है। इट्स एक कल्चर फॉर्म कर रहा है। टिंडर ने कभी ये नहीं कहा कि आइए इस प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म है और यहाँ इसके थ्रू आप गंदी बातें करिए या क्राइम करिए। टिंडर का कभी भी ये एजेंडा नहीं था और ना है। कोई इनको काउंटर करना चाहेगा? यस पार्थ पाठक। सो पहली बात की मैंने ये बोला था कि जो टिंडर ऐप है वो बढ़ावा दे रहा है रेप को, ये नहीं कहा था कि इसकी वजह से रेप हो रहे हैं। ठीक है, दैट बोथ आर डिफरेंट थिंग। एंड नाउ वी कम ऑन फैक्ट्स। सो टिंडर की ही रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में 14 मार्च को एक डेट हुई थी एक कपल के बीच में। तो वो उसे लेके गया था रेस्टोरेंट में। जब वो वहां से आई थी तो उसका कार में रेप कर दिया गया। ओके, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग, बेंगलोर में जनवरी 2020 से लेके मार्च 2020 तक एक लड़के से एक लड़की ने डेटिंग के जरिए 6 लाख रुपए लिए। तो ये एक तरह से मेरे नजरिए में ये पूरी तरीके से गलत है और ये फेक प्रोफाइल की वजह से ही होती हैं चीजें। ये फेक प्रोफाइल हो गया या क्राइम हो गया। बेसिकली आप क्राइम के ऊपर बात कर रहे हैं फैक्ट्स के थ्रू। तो इसमें कहाँ ये ऐसा स्पेसिफाइड है कि टिंडर की गलती है? क्राइम का मीडियम कुछ भी हो सकता है। आप चाहे गला घोट के किसी को मारिए चाहे गोली से, क्राइम क्राइम ही होता है। और आप ये नहीं कह सकते कि इसकी गलती है। बंदूक का लाइसेंस मिलता है आपको सेल्फ डिफेंस के लिए, तो आप ये नहीं कह सकते कि बंदूक इसके पास है तो ये क्राइम ही करेगा या ये किसी की जान ही लेगा। तो सेल्फ डिफेंस के लिए भी बंदूक होती है। उसी तरीके से टिंडर जो है वो एक आपको दो दिलों को, मैं सेम बात कर रहा हूँ, मिलाने के लिए कोशिश कर रहा है। अब आप उसमें क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इट्स कंप्लीटली अपॉन यू। गलत काम करेंगे, सीधी सी बात है, आप खबरों में आएंगे। गलत काम करेंगे तो आपको सजा मिलेगी। ठीक है, दैट्स इट। रही गवर्नमेंट की बात, तो गवर्नमेंट की इस पे कोई भी गाइडलाइन नहीं है। ठीक है, जैसे और प्लेटफॉर्म्स पे है। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि देखिए, आप डेटिंग प्लेटफॉर्म है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई फ्रेंडशिप करने वहां पे आएगा, डेटिंग करने के लिए ही आएगा ना वहां पे। तो डेटिंग से क्राइम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना? क्योंकि सबकी मेंटेलिटी लव की नहीं होती। वेट कार्तिकेय, सबकी मेंटेलिटी लव की नहीं होती। यू नो, हमारे देश में पर डे कितने रेप होते हैं पर डे? ओके, सो कीप दैट इन माइंड। आपको प्रॉब्लम मेंटालिटी से है कि टिंडर से है? बोथ। टिंडर इस मेंटालिटी को बढ़ावा देता है। मैं बढ़ावा? हाँ, टिंडर इस मेंटालिटी को बढ़ावा देता है। हेलो, वेट कार्तिक है। मैं पार्थ को काउंटरफीट करना चाहता हूँ। मैं पार्थ से पूछना चाहता हूँ, इनके अकॉर्डिंग डेटिंग की मीनिंग क्या है असली? डेटिंग की मीनिंग ये होती है कि आप फ्रेंडशिप ना करें। डेटिंग का मतलब आप रिलेशनशिप में आने के लिए दूसरे को भी फोर्स कर रहे हैं कि हाँ भाई तुम भी रिलेशनशिप में आओ हमारे साथ, नॉट फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप इज डिफरेंट थिंग एंड डेटिंग विद रिलेशनशिप इट्स वेरी डिफरेंट थिंग। ओके वैभव? जैसा पार्थ आप बोल रहे हो कि फोर्स करना किसी को, तो सब अपनी मर्जी से उस ऐप में आते हैं, कोई किसी को जबरदस्ती तो फोर्स नहीं करता ना। मैंने आपको फैक्ट भी बताया था, जो मैंने आपको बेंगलोर वाला फैक्ट बताया था, उसमें जो एक लड़का था वो होम अलोन था। ठीक है, तो जब इंसान अकेला होता है तो उसे साथ में पार्टनर की जरूरत होती है या फिर कोई उससे बात करे। दूसरे शहर में किसी के पास कोई पार्टनर नहीं होता, ना ही उसके पास दोस्त होता है, तो वो ऑनलाइन डेटिंग का जरिया ही अपनाता है। ठीक है, उसके जरिए उसके साथ ठगी करेगी। अब हम सामने वाले की इंटेंशन को तो नहीं पता लगा सकते ना ऐप से, ना उसकी हिस्ट्री के बारे में पता लगा सकते हैं,
है ना? हाँ, तो देन इन दैट तो केस वो उसके लिए तो यार इंसान की सिर्फ हम गलती है ना, टिंडर को टिंडर ही की ब्लेम नहीं गलती कर नहीं सकते है। ना, टिंडर को ही खाली ब्लेम नहीं कर सकते, जैसे कार्तिकेय भी बता रहे हैं, आई एम ब्लेमिंग खाली ऐप ऑनलाइन की गलती डेटिंग तो नॉट नहीं हो सकती टिंडर। ना उसमें। आई एम ब्लेमिंग ऑनलाइन डेटिंग नॉट टिंडर। Wait, Parth, So wait, it's all wait, about Tinder, both of bro. you. टिंडर। We are not talking about dating only. Wait, Kritika, you speak. I think India is not ready for this such platform where literacy rate and sex education is not sufficient. There is no place for platform like Tinder and other dating apps. I guess nowadays, if it's continues, if this lifestyle continues, the decrease it decreases the thinking of every individuals, and some of them lose their focus on their life structure also. So I don't think that it is good. The dating app is good for this. I'm totally against this. Okay, anyone counter? चलिए ठीक है, जैसा कि हमने देखा कि दोनों पक्ष की बात है, तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर, जो है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एज ग्रुप टिंडर का क्या प्रभाव पड़ता है हमारी इंडियन सोसाइटी पर। Raise the hand before speak. Yes, बाबू। ऐसा कोई सीरियस इम्पैक्ट तो नहीं देता, वो तो लोगों की मेंटालिटी पे डिपेंड करता है। हम जैसे उसमें खाली 2 ही लोग तो मिल रहे हैं, पूरी सोसाइटी पे तो कोई असर नहीं डालेगा उससे, और वो लोगों का अपना विल है, उस पे जाना है ना जाना है, तो कोई फोर्स नहीं कर रहा है इंडियन सोसाइटी को कि जरूरी है कि आप उसमें आओ। तो ये भी एक फैक्ट है। Yes, कार्तिका। I agree with Weber that there's a choice on whether you want to make an ID or whether you want to get into Tinder culture or not. There's always a choice. गलत काम और सही काम, आप एक चॉइस होती है। अगर आप गलत काम करना चाहते हैं तो आप कैसे भी कर सकते हैं, और अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं तो भी आप वो कैसे भी कर सकते हैं। चॉइस आपके ऊपर है। Yes, Parth। सो रौनक, देखिए जैसा कि हम जानते हैं बढ़ती उम्र के साथ इच्छाएं भी बढ़ती हैं, है ना? तो जब इच्छाएं बढ़ती हैं तो उसके लिए पार्टनर चाहिए होता है ना? आई एम नॉट खिलाफ नहीं मैं स्टीरियोटाइप मेंटालिटी के। ओके, मेरा ये कहने का फ्रैंकली मैं बता रहा हूं कि जब भावनाएं बढ़ती हैं तो हमें पार्टनर चाहिए होता है कि जो हमें समझे, हमारी बातें समझे, जिसे हम लव कह सकते हैं। बट सेक्स इट इज नॉट, वी आर नॉट कॉल्ड दिस लव। ओके, सो यूथ पे इसका वो हवस वाला प्रभाव पड़ रहा है कि एज अ प्रोडक्ट गर्ल को देख रहे हैं और गर्ल एज अ प्रोडक्ट बॉय को देख रही है। बहुत सी जगहों पे ऐसा देखा गया है, क्योंकि जो लोअर एजुकेटेड एरिया होते हैं वहां पे इस चीज को ऐसा ही देखा जाता है। जो हाईली एजुकेटेड होते हैं वो या तो इन सब चीजों में पढ़ते नहीं है, और पढ़ते हैं तो वो अपनी लोनलीनेस को कम करने के लिए पढ़ते हैं। ये नहीं है कि वो उससे डायरेक्ट शादी कर लें। अभी हमारा इंडिया उसके लिए प्रिपेयर नहीं है। मैं एग्री विद गीतिका। थैंक यू। Yes, कार्तिका। I'd like to counter that again. Parth, you are talking about mentality. टिंडर पे मैम, कौन से लोग आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, ये किसी को मतलब नहीं होता है। आपकी नीयत क्या है उससे मतलब होता है। अगर आपकी नीयत खराब है तो आप बेशक गलत काम करेंगे। अगर आपकी नीयत खराब नहीं है तो आप जो टिंडर जिसके लिए बना है और उसके लिए वो दो दिलों को मिलाने के लिए बना है, तो वो आप उसका यूज करिए। और रही बात सेक्स की, इट्स ऑल सेक्स इज अगेन पर्सनल चॉइस। Nobody forces you. If it forces you, then comes under rape. It comes under crime. Okay, कृतिका, counter him. I can say all this dating app and match calculation should be kept away from personal relationships. Why to let machines and statistical data or artificial intellect to meddle with our most intimate and romantic movements? Isn't it more and loving and find isn't it more loving and find a true ones
like the real world. As such, the scammers also collect personal information and swindle the teens. Yes, Karthikeyan. She said about technology, that why technology should control our lives. I'd like to say that अगर ऐसे तो लोग आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे. ऐसे तो अगर कह दें कि ठीक है भाई, अगर आपको प्यार भरी बातें करनी है आप फोन पे ना करिए, जाके सामने से करिए. भाई क्यों करें? हम कहीं भी बातें करें, हम टिंडर पे बातें करें, हम फोन पे बातें करें, ये हम डिसाइड करते हैं कि हमें किस मीडियम के थ्रू करनी है. हम फोन से करें, हम टिंडर से करें, हम चैट से करें, एक्स वाई जेड, हम लोग इसमें हमारी कोई, ये जो है ना टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ गवर्न कर रही है. नो, इट्स कंप्लीटली रॉन्ग. टेक्नोलॉजी गवर्न नहीं कर रही है. हम एक यूज कर रहे हैं किसी माध्यम को अपनी बात पहुंचाने के लिए, तो हम उसको टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, वो हमें यूज नहीं कर रही है. थैंक यू. Okay, Parth, countering. जैसा कि अभी ने बोला कि मशीनें, हमारा हमारा मन है कि क्या हमें कंट्रोल करे क्या नहीं कंट्रोल करे. तो जैसा रौनक मैंने आपको पिछली बार बताया था कि जब उम्र बढ़ती है तो बहुत सारे जो हार्मोन्स होते हैं वो भी डेवलप होते हैं, ठीक है. तो उसके लिए ना ये मीडियम ही बनते हैं जिसकी वजह से लोग एक दूसरे से बात करना स्टार्ट करते हैं और फेक चीजें बताते हैं. जैसे कि मान लीजिए कोई मेरा दोस्त मुझे बता दे कि मेरे पापा डीएसपी हैं एंड योर फादर इज बिलो पॉवर्टी लाइन, दैट थिंग, तो वो तो मेरे ऊपर डोमिनेट हो जाएगा ना. तो इसी वजह से कोई लड़की अगर लड़के से बात करती है तो लड़कियां ज्यादातर, जो मतलब देखा गया है टिंडर की रिपोर्ट के मुताबिक, फेक प्रोफाइल्स पे ज्यादातर जो टीनेजर्स लड़कियां होती हैं, यूथ लड़कियां होती हैं और जो थोड़े मतलब लोअर क्लास फैमिली से आती हैं, वो ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं उन्हें, जो अमीर लड़के होते हैं उनको, जिनकी फेक प्रोफाइल होती है. लेकिन वो जो फेक प्रोफाइल होती है वो उन गरीब लड़कियों को और गरीब बना देते हैं by losing their virginity. Okay, अब countering. तो मैं सबसे पहले तो पार्थ से पूछना चाहूंगा कि आपने कभी टिंडर को एक्चुअली यूज किया या आप खाली जज कर रहे हैं उसे बिना देखे? करा है भाई. तो आपने उसमें क्या ढूंढा, क्या आपको मिला उसमें ऐसा? मैचिंग. मैंने ये टिंडर की रिपोर्ट की बताई थी, जो मैंने अभी बताया था ना आपको, वो मैंने टिंडर की खुद की रिपोर्ट का बताया था. आईटीएम की रिपोर्ट चेक करिए आप, पूरा एनालाइज करिए, उसके बाद आप बताइए. टिंडर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आपको खुद से कोई मैच नहीं मिलता है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हमें पता है, मगर वो आपको, अगर कोई और आपको लाइक करता है वो उसकी वो है, वो आप उसे जज नहीं कर सकते, किसी और पे डिपेंड करता है वो आपको अगर लाइक कर. हाँ, तो अगर कोई और आपको लाइक करेगा तभी आपको मैच मिलेगा. जरूरी नहीं है कि आप इसे गलत कामों के लिए भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारे सही काम भी हो सकते हैं, आपको कोई अच्छा पर्सन भी मिल सकता है, बहुत सारे लोगों को फ्रेंडशिप भी चाहिए होती है, जरूरी नहीं है कि रिलेशनशिप ही चाहिए हो. सर नाउ यू कम ऑन द टॉपिक ना. मैंने आपको बताया था कि ये डेटिंग ऐप है, नॉट फ्रेंडशिप ऐप. फ्रेंडशिप ऐप के लिए आपके पास और भी है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब फ्रेंडशिप के लिए. ये डेटिंग ऐप है जिसमें रिलेशनशिप ही बनता है. यहाँ पे आप दोस्त ढूंढने के लिए नहीं जाएंगे कि हाँ मेरा ये दोस्त बनेगा, मेरा ये दोस्त बनेगा. यहाँ पे आप रिलेशनशिप बनाने के लिए जाएंगे. ऐसे हम किसी को, जरूरी नहीं है कि कोई उसे रिलेशनशिप के लिए ढूंढे. अगर मैं उसे यूज कर रहा हूँ तो जरूरी नहीं है कि मैं रिलेशनशिप ही ढूंढ रहा हूँ उसमें, मैं उसे एज फ्रेंडशिप ढूंढने के लिए भी यूज कर सकता हूँ. अरे सर, आप ये चीज गलत वे में लेके जा रहे हैं. मैंने आपको बताया, कितनी बार बताऊं कि ये डेटिंग प्लेटफॉर्म है, फ्रेंडशिप प्लेटफॉर्म नहीं है. कीप अंडरस्टैंड दैट थिंग वैभव. आई नो दैट इट इज डेटिंग ऐप, बट जरूरी नहीं है कि आप किस चीज के लिए यूज कर रहे हो. नहीं, तो ये हमारा सवाल ये नहीं था. हमारा सवाल ये है कि अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एज ग्रुप टिंडर का क्या प्रभाव पड़ता है इंडियन सोसाइटी पर. ये नहीं जानना कि फैमिली क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब नहीं. तो ठीक है कृतिका, आप बताओ. हम एकदम से अपने इंडियन कल्चर को वेस्टर्न कल्चर में तो डेवलप नहीं कर सकते ना. हम एक जना ऐसा नहीं, हम एक की मेंटालिटी को ठीक करेंगे. हम इतने इंडिया में इतने मिलियंस पीपल हैं, हम उनकी मेंटालिटी को तो नहीं ठीक कर सकते. तो अगर आप ये कह रहे हो कि मेंटालिटी हो गया या यूज करना हो गया,
तो एकदम से इंडियन कल्चर में वेस्टर्न कल्चर नहीं आ सकता। हमारी जो अपना लाइफस्टाइल है वो इसमें डिक्रीज होता है, हमारे कुछ मतलब काइंड ऑफ रिवाज जो होते हैं एंड संस्कार टाइप्स जैसे होता है, तो हम एकदम से वो चीज नहीं कर सकते कि एकदम से हमारा इंडिया इतना डेवलप हो जाए। जी कार्तिक बोलिए। I'd like to counterpart that he said ये डेटिंग के लिए बना है, फ्रेंडशिप के लिए नहीं बना है, रिलेशनशिप के लिए बना है। आपने ये बोला था कि डेटिंग के थ्रू रिलेशनशिप के लिए। हाँ, तो डेटिंग भी तो एक रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप भी तो एक रिलेशनशिप है। आप टिंडर पे जाइए, जरूरी थोड़ी ना है कि आप किसी के लिए शादी करके ही मानेंगे। ये जरूरी है क्या कि आप किसी से हुकअप करके ही मानेंगे? जरूरी थोड़ी ना है। आप मिले, ठीक है भाई, आपको समझ में आया नहीं आया, ठीक है हम दोस्ती से नहीं डेट करेंगे। तो कार्तिक आपने ये बोला ना कि आप सिर्फ करके रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है। ये आप पे है कि आप गलत काम करते हैं या सही काम करते हैं। हाँ, तो ये आपको नहीं पता ना कि मैं गलत काम करने वाला हूँ या सही काम। आपको क्या पता मेरी गलत काम करने की मेंटेलिटी हो, है ना? ये अब ऐसे तो मैं सामने आमने सामने खड़ा हूँ किसी के, अगर मैं सामने खड़ा हूँ किसी के, मुझे क्या पता कि तुम्हारी नियत क्या है। क्वेश्चन नहीं है जिस पे हम डिस्कशन कर तो रहे हैं। नहीं, आई वाज जस्ट काउंटरिंग योर पार्ट, लास्ट पार्ट, दैट्स इट। वेट। तो चलते हैं अब हम लास्ट राउंड की तरफ, जो कि है क्लोजिंग रिमार्क्स। इसमें आपको अपने 30 सेकंड्स के अंदर अपना आउटकम देना होगा कि आपको क्या समझ आया है और क्या आपका मतलब फ्यूचर एस्पेक्ट है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कार्तिकेय के पास। मेरा ये मानना है टिंडर के बारे में कि टिंडर एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसके जरिए आप इतने लोगों से मिलते हैं, आप इतने जानने को मिलता है। आपको सामने वाले की नीयत क्या है वो तो आपको बाद में पता चलेगी। और अगर क्राइम करता है तो उसमें टिंडर की गलती नहीं है, उस इंसान की गलती है कि उसकी सोच गलत है, कि उसने टिंडर का गलत इस्तेमाल किया। ये मेरा कहना है बस। और चॉइस हमेशा आपके पास है। जी कार्तिकेय। तो अब हम चलते हैं केतिका के पास। आई थिंक कि इफ इट कंटिन्यूज, अगर ये मतलब चलता रहा, वी वुड end up just like best people who have no control over their sex desire and let it ruin their lives forever. I guess this poor lifestyle decreases the thinking efficiency in every individual and let them lose their focus on their life structure. This should be banned because our country is not ready for it. जी केतिका। तो हम चलते हैं पार्थ पाठक के पास। पार्थ पाठक, आपका क्या क्लोजिंग रिमार्क है? मेरा ये क्लोजिंग रिमार्क है कि मैं हमेशा से ये टिंडर जो है ये एक जरिया बन चुका है रेप्स के बढ़ने का और थ्रेट्स होने का, फ्रॉड्स होने का। ये एक जरिया बन चुका है, मेरा ये मानना है। और मेरा ये मानना भी है कि अभी हमारा इंडिया इतना डेवलप नहीं हुआ है, उतना सिक्योर नहीं हुआ है अभी टेक्निकल रूप से कि वो इन सब चीजों को इतने जल्दी एक्सेप्ट कर पाए। ओके, थैंक यू। जी वैभव, आपने जी पार्थ आपने सही बोला एकदम। तो हम चलते हैं वैभव के पास। वैभव, आपका क्या क्लोजिंग रिमार्क है? आपके क्या फ्यूचर तो मेरे क्लोजिंग रिमार्क्स में ऐसे हैं, मैं पहले भी फेवर में था और अब भी फेवर में ही बोलूंगा। हम बहुत सारी चीजें अडॉप्ट कर रहे हैं बाहर के फॉरेन कल्चर से, वेस्टर्न कल्चर से। तो जहां पे अच्छाइयां होती हैं वहां बुराइयां ऑटोमेटिकली आती हैं। तो ये पर्सन की मेंटालिटी पे ही है टोटली। तो जहां अच्छाइयां होंगी वहां बुराइयां भी डेफिनेटली होंगी। अब ये इंसान पे डिपेंड करता है वो उसे कैसे ले जा रहा है। सो हम उसे अच्छे वे में यूज करेंगे तो अच्छे में ही होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो जैसा कि आपने देखा कि आज के लोग क्या सोचते हैं, उनका भी यही कहना है कि टिंडर रिलेशनशिप लोगों के लिए अच्छा भी है और नहीं भी। सब कुछ निर्भर करता है लोगों की सोच पर कि लोग कैसा सोचते हैं और किस नजरिए से देखते हैं। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम नए नए शो आपके सामने लेते रहेंगे, लेके आते रहेंगे। यदि आपकी कोई राय है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।